महाराष्ट्र के सेकुलर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मायानगरी के मस्खरे कमाल राशिद खान की हालत आजकल बिल्कुल एक जैसी हो गई है। दोनों एक ही नाव के सवार लग रहे हैं। दोनों ने कुछ ज्यादा ही अक्लमंदी दिखाते हुए शांति दूतों को ज्ञान बांट दिया और फिर दोनों को लेने के देने पड़ गए। मस्खरे का तो खैर सबको पता है, वो बार बार रंग बदलकर सियारों की टोली में शामिल हो जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री की सोचिए, वो बेचारा तो जुम्मा जुम्मा करते हुए अभी हाल ही में हरे रंग में रंगा हुआ सियार बना है। अब भगवा छोड़कर हरा रंग तो सत्ता के लालच में अपना ही लिया, लेकिन अब यही रंग उनके गले की फांस बनता जा रहा है। ताज़ा मामला तो और भी दिलचस्प है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी बता दूं कि हम यहाँ बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे की समस्या ये है कि पहले उन्होंने भगवा रंग और पार्टी की मूल विचारधारा को ही भुला दिया और अब वो ये भी भूल गए हैं कि वो अभी नए नए मुल्ला बने हैं। अभी बड़ी मुश्किल से राजनीतिक कलमा पढ़ना उन्होंने सीखा है। वैसे ये तो सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने से पहले तक तो वो मुसलमानों को गालियां ही देते रहते थे। उनकी पार्टी शिवसेना की नींव ही मुस्लिम विरोध पर रखी गई थी। लेकिन फिर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में हिंदुत्व की कट्टर सोच से किनारा करते हुए सेकुलर और लिबरल जमात का चोगा पहन लिया। और तो और अब उन्हें इस बात का भी गुमान हो गया है कि अब अगर कोई भी फरमान वो मुसलमानों को जारी कर देंगे तो वो सिर झुकाकर उनकी बातों को मान लेंगे। इसी खुशफहमी में उद्धव ठाकरे ने बाकायदा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शांति दूतों, मेरा मतलब मुस्लिम बिरादरी से कुछ ऐसा कह दिया कि अब तो सारे के सारे मुस्लिम नेता उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। सभी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में रह रहे मुसलमानों से कहा था कि 1 अगस्त को मनाई जाने वाली बकरीद को अगर हो सके तो बेहद सादगी और सरल तरीके से मनाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने शांति दूतों को समझाने के लिए ये दलील भी दी थी कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी के मद्देनजर पिछले 4 महीने के दौरान सभी धर्मों के जितने भी तीज त्योहार आए हैं उन्हें भी बेहद सादगी से ही मनाया गया है। साथ ही ये भी कहा कि बकरीद पर बकरों की कुर्बानी भी प्रतीकात्मक ही रहे तो बहुत अच्छा है। वैसे क्या गलत कहा था उद्धव ठाकरे ने? कोरोना काल में जब सभी धर्मों के त्योहार सरल और सीधे तरीके से ही मनाए जा रहे हैं तो मुसलमानों को कोई सुरखाब के पर तो लगे नहीं है। उन्हें भी बाकी धर्म के लोगों की तरह ही सादगी से बकरीद मनानी चाहिए। लेकिन देखिए कैसे उद्धव ठाकरे के इस बयान पर एक लंबी चौड़ी बहस छिड़ गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कई मुस्लिम नेताओं ने उन पर चौतरफा हमला बोल दिया है। कुछ का कहना है कि वो इस्लाम धर्म में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी बकरीद पर जानवरों के प्रतीकात्मक बलिदान की सलाह से खासे नाराज हो गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान ने तो इस मसले पर उद्धव ठाकरे को बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर बकरीद पर जारी दिशा निर्देशों पर तुरंत फिर से विचार करने को कहा है। उनका कहना है कि इसके लिए तुरंत एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। खान का कहना है कि कुर्बानी या बकरों का बलिदान प्रतीकात्मक तो हो ही नहीं सकता, ये तो इस्लाम में कबूल ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बकरों को ऑनलाइन खरीदना और पशु मंडियों को बंद रखना भी अव्यावहारिक है। खान ने कहा कि बकरियों को केवल उनके आकार और स्वास्थ्य की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद ही खरीदा जाता है और जानवरों की ऑनलाइन खरीद के दौरान ऐसा कर पाना असंभव है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर सीधे सीधे इस्लाम में दखलंदाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को नए दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, क्योंकि इस तरह के दिशा निर्देश मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सीधा सीधा दखल है। देखा जाए तो उद्धव सरकार की बकरीद पर सुनाए गए फरमान का विरोध करने वाले नसीम खान इकलौते कांग्रेसी नेता नहीं है, बल्कि कांग्रेस के मौजूदा MLA अमीन पटेल ने भी कुछ इसी तर्ज पर उद्धव ठाकरे को घेरा है। उनका कहना है कि बकरियों का प्रतीकात्मक बलिदान इस्लाम में अस्वीकार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही कोरोना जैसी महामारी के चलते वो घरों में रहकर ही नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों को प्रतीकात्मक रूप से कुर्बानी करने के लिए नहीं कहा जा सकता। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने भी महाराष्ट्र सरकार के इस कदम को मुस्लिम विरोधी बताया है। उनका कहना है कि प्रतीकात्मक कुर्बानी और बकरियों की ऑनलाइन खरीद के पीछे का विचार तो पूरी तरह से इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में इस तरह के विचारों की कहीं कोई जगह ही नहीं है। उन्होंने तो उल्टा इस मसले पर हिंदुओं की आस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे से पूछा कि जब गणपति उत्सव प्रतीकात्मक रूप से नहीं किया जा सकता है तो मुसलमानों को प्रतीकात्मक रूप से बकरीद मनाने के लिए वो कैसे कह सकते हैं।
कांग्रेस के नेता आरिफ नसीम खान का तो यहाँ तक कहना है कि सरकार को मुसलमानों को 4 से 5 दिन तक बाजारों और पशु मंडियों में खरीदारी करने की इजाजत दे देनी चाहिए। अब उद्धव समझाने भी निकले थे तो किस जमात को? क्या वो उनके इतिहास से वाकिफ नहीं है? वैसे यकीन नहीं होता कि ये वही शिवसेना है जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी होते हुए भी हर रोज अपने मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कोसती रहती थी। जरा अब देखिए उसके तेवर, सत्ता के लालच में कैसे ठंडे पड़ गए हैं शिवसेना के तेवर। उधर वो बॉलीवुड का मस्खरा कमाल राशिद खान है जो हर किसी मुद्दे में ना घुसे तो उसे खाना ही हजम नहीं होता। जी हाँ, ये वही सो कॉल्ड फिल्म समीक्षक है जिसे बॉलीवुड गैंग के करण जौहर ने अजय देवगन की फिल्म का खराब रिव्यू करने के लिए 25 करोड़ रुपए दिए थे। तो अब ये जनाब भी चले थे सेकुलर बनने पर, देखे इनका भी उद्धव ठाकरे जैसा हाल हो गया। फिल्मों की विवादित समीक्षा के बीच ये भी बकरीद पर बकरा कटे या ना कटे इस बहस में कूद ही पड़े। मियां कमाल ने ट्वीट कर लोगों को बकरीद पर कुर्बानी ना देने की सलाह दी थी और उसके बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। कमाल खान ने अपने ट्विटर पर लिखा, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस ईद उल अधा पर बकरा खरीदकर उसे मारे नहीं, बकरा मारने की जगह हम दान भी कर सकते हैं। देखा जाए तो कमाल खान ने अब तक के अपने ट्विटर इतिहास में ट्वीट पर शायद ये पहली बार कोई ढंग की बात लिखी थी, लेकिन क्या करें, बेचारे अपनी ही बिरादरी के निशाने पर आ गए। ये भी सच है कि यहाँ पर लोगों से ईद पर जानवर ना काटने की वकालत करने वाले कमाल इससे पहले नॉनवेज के बारे में बहुत कुछ लिख चुके हैं कि किस तरह का नॉनवेज उन्हें पसंद है, इस पर भी ट्वीट कर चुके हैं। ये देखिए उनका एक पुराना ट्वीट जिसे लोगों ने उन्हें आईना दिखाने के लिए रीट्वीट किया। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि चलिए देर से ही सही, कम से कम कमाल खान को ये सब समझ में तो आया, लेकिन ट्विटर बाजों ने उनके ट्वीट पर क्या कुछ नहीं लिखा। एक झलक आपको दिखाती हूँ। एक ट्विटर यूजर शबाना खान ने कमाल खान के ट्वीट पर नाराजगी जताते हुए लिखा कि हम मुस्लिम इसे मारना नहीं बल्कि कुर्बानी कहते हैं, अगली बार लिखने से पहले सोचना। उज़मा फरहीन नाम की एक ट्विटर यूजर ने तो कमाल को मजहब में ना घुसने की सलाह दे डाली। उसने ट्वीट किया, ज्यादा मजहब की चीजों में मत घुसो अंकल, खुद नहीं करना तो दूसरों को मत दिखाओ। जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया, नबी ने किया, उसको मना करने वाले आप होते कौन हैं, बेगैरत इंसान। ये तो कुछ नहीं है, इसके अलावा भी कई तरह के विवादित टिप्पणियों के जरिए लोग कमाल खान को ट्विटर पर घेर रहे हैं। लेकिन मजेदार तो यह है कि बहती गंगा में हाथ धोकर पब्लिसिटी पाने को बेताब रहने वाले कमाल खान का ये दाव उल्टा पड़ गया। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर जानवरों के अधिकारों की वकालत करने का फेक प्रोपेगेंडा चलाने वाली पेटा इंडिया संस्था ने रक्षाबंधन पर लोगों से गाय के चमड़े की राखी इस्तेमाल ना करने की बात कही थी। पेटा इंडिया का जब इस झूठे दावे को लेकर विरोध किया गया तो उसने इसके लिए बाकायदा माफी भी मांगी थी। यहीं से कुछ लोगों ने मांग की थी कि पेटा को मुसलमानों से भी ईद पर काटी जाने वाली बकरियों को ना काटने की अपील करनी चाहिए, और इसी मौके का फायदा उठाने के चक्कर में कमाल खान भी नप गए। इसी के बाद जनाब ने ये ट्वीट किया था जो उनके लिए अब परेशानी का सबब बन गया है। अब मियां उद्धव की सोचिए, सींग कटाकर बछड़ों में भी शामिल हुए और जो दिशा निर्देश कोरोना के चलते मुसलमान बिरादरी को दिए उनकी भी धज्जियां उड़ गई। मुस्लिम नेताओं ने अलग से मोर्चा खोल दिया और मुंबई के बाजारों में हजारों की तादाद में खरीदारी के लिए पहुंचकर मुसलमानों ने बता दिया कि उद्धव का फरमान गया तेल लेने। मुंबई के भिंडी बाजार में तो ईद की खरीदारी करने वालों का तांता लगा हुआ है और उद्धव ठाकरे की पुलिस हाथ बांधे खड़ी नजर आ रही है। पहले ही कोरोना की मार से हाल बेहाल है मुंबई। कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। उद्धव सरकार पर कोरोना के आंकड़े छिपाने का आरोप भी लग रहा है। अस्पताल कैसे हाल बेहाल हैं, डॉक्टरों की हालत क्या है, ये तमाम मुद्दे पहले ही उद्धव ठाकरे की नाक में दम किए हुए हैं और उस पर अब शांति दूतों को दी गई सलाह उल्टी पड़ गई है। मुंबई के बाजारों में पहुंची भीड़ को काबू करने में उद्धव सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। सत्ता के लोभ के मारे उद्धव को कौन समझाए कि सिर्फ दिशा निर्देश जारी करने से बात नहीं बनती। अगर हालात सही में संभालने हैं तो योगी मॉडल की जरूरत होती है। सख्ती से ही कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। दिशा निर्देश जारी कर दिए और उनका पालन करवाने के लिए कोई रणनीति तैयार ही नहीं की तो खाली पीली यहाँ वहाँ इतनी फेंकने की जरूरत ही क्या थी। इससे अच्छा तो यही था कि उद्धव ठाकरे अपना मुंह बंद रखते, कम से कम इस तरह की किरकिरी से तो बच जाते। उन्हें तो सिर्फ अपनी गद्दी की चिंता करनी चाहिए।
तैयार हो जाना चाहिए ये देखने के लिए कि बकरीद की इतनी ज़बरदस्त खरीदारी मुंबई में क्या रंग लाएगी, और तब वो इसका ठीकरा किसके सिर फोड़ते हैं। ये रणनीति भी तो उन्हें बनानी होगी, वरना कहीं एनसीपी और कांग्रेस नाराज हो गए तो 5 साल सरकार चलाने की उद्धव की मंशा तो अधूरी ही रह जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।